नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोणं तीन भुवन में सा वीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समार। दौलत राम जी की 6 डाला पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दूसरी डाल में संसार के दुखों का कारण हम समझ रहे हैं। संसार का दुख का कारण है मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व दो प्रकार का है, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। तो उसमें हम अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा अपनी चल रही है। किसे कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व? कि 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान का नाम अग्रहित मिथ्यात्व है ना। अब इसमें हम लोगों ने समझा था कि जीव तत्व के बारे में मिथ्या दृष्टि कैसा विपरीत विपरीत मानता है, उसकी अपनी चर्चा अभी चल रही थी, है ना। एक बार वो छंद पढ़ते पर, चौथे नंबर का छंद है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? मिथ्यात्व की बात चल रही है ना, कि जीव जो है वो विपरीत श्रद्धान कैसे करता है। तो कैसे करता है विपरीत श्रद्धान? कि बहुत तरीके से विपरीत श्रद्धान करता है। वो दुखी होता रहता है, अपने आप को सुखी दुखी मानता है, अपने आप को अमीर गरीब मानता है, राजा मानता है और गरीब मानता है, धनवान मानता है, ये घर मेरा है ऐसा मानता है। हम्म मेरा घर मेरा धन गाय आदि मेरा बहुत प्रभाव है, मेरे पुत्र है, मेरी पत्नियां हैं, पत्नी है, मैं बलवान हूँ, मैं बिना ताकत वाला हूँ, मैं बेरूप हूँ, मैं सुभग हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं होशियार हूँ। ये सब मिथ्या दृष्टि की पहचान के चिन्ह है। क्या बोला? अगर आपको पहचान करना है ना कि मिथ्या दृष्टि हो कि नहीं, दूसरे की पहचान करने मत चले जाना, सबसे पहले अपनी कर लेना। ठीक है भैया, नहीं तो पता चले दूसरों की पहचान करने चले गए कि चलो आज हम चल के देखते हैं कितने लोग मिथ्या दृष्टि है। अरे पहले खुद की करना, कि इन सब में से अगर हम कुछ अपनी मान्यताओं में ऐसा मानते हैं तो हम मिथ्या दृष्टि, हम दुखी है, संसार में भटकेंगे। कल हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करी थी, है ना, कि किसी चीज को कहना और किसी चीज को मानना, दोनों में अंतर है। जैसे कहा तो जाता है शक्कर का डब्बा, पर वो डब्बा है काय का? स्टील का, है ना। कहते अलग है, मानते अलग है। क्यों आप उसको शक्कर का मानने लग जाते हो क्या? नहीं, उसको मानते तो हम स्टील का ही है, पर उसमें शक्कर रखी है, इसलिए कहते हैं कि उसमें शक्कर होने की वजह से वो शक्कर का है। घी का डब्बा, नमक का डब्बा, चावल का डब्बा, दाल का डिब्बा, होता है ना, सबके बर्नियां होती है, सबके घर में होती है। क्यों? दाल की बर्नी अगर है तो वो बर्नी दाल की है कि वो बर्नी स्टील की है, प्लास्टिक की है, कांच की है, काय की है? कि वो तो जिसकी है उसकी है। दाल रखी होने से वो दाल की ही हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो मान लो किसी दिन अपने घर में दाल खत्म हो गई तो उस बर्नी को कुकर में डाल के बना लो, बर्नी तो दाल की थी ना। कि नहीं, बर्नी अलग है, दाल अलग है, शक्कर अलग है, डब्बा अलग है। ऐसे ही शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अलग है, अलग है। और ये माने बिना तो सुख नहीं है। आज मानो तो ठीक, कल मानो तो ठीक, 1 साल बाद मानो तो भला, 10 साल बाद मानो तो भला, एक जन्म के बाद मानो तो अच्छी बात है, 10 जन्म के बाद मानो तो अच्छी बात है। कभी भी मानोगे, मानना तो यही पड़ेगा। आपको पता है आदिनाथ भगवान के पहले कौन तीर्थंकर हुए? आदिनाथ भगवान के पहले कोई तीर्थंकर हुए कि नहीं हुए?
नहीं हुए? हुए ना, अरे भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर हुए, हुए ना। अच्छा, वो जो 24 हुए उनके पहले कोई 24 हुए कि नहीं हुए? कि उनके पहले भी हुए। उनके पहले कि उनके पहले भी हुए। और महावीर भगवान के बाद में फ्यूचर में कोई तीर्थंकर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो आदिनाथ भगवान ने बताया वही महावीर भगवान ने बताया कि कुछ अलग बताया? वही बताया। अच्छा, जो आदिनाथ भगवान ने बताया वही उनके पहले वाले तीर्थंकरों ने बताया था। मतलब वस्तु स्वरूप में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। अब देखो कितना समय हो गया, करोड़ों करोड़ों साल हो गए। करोड़ों सालों के बाद भी मानना तो यही है। क्या मानना है? कि मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। जब हम, पता है सिर्फ शरीर के ऊपर इतना जोर क्यों देते हैं? कि हम सिर्फ अगर इतना ही मान लेंगे ना कि शरीर हमारा नहीं है, तो हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। जैसे सर्दी गर्मी में अच्छा बुरा लगना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्दी गर्मी आत्मा को लग रही है कि शरीर को लग रही है? शरीर को लग रही है। भूख प्यास में बुरा लगना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भूख प्यास शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती है। सभी चीजें, अच्छे खाने में अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी ठंडाई मिलेगी, तो ठंडाई पीने में राग होगा कि नहीं होगा? कि भाई ये ठंडाई जो पी रहा है, ठंडाई का जो स्वाद है वो शरीर में है, आत्मा में नहीं। समझ में आया? अभी अपन लोग पढ़ के आए ना। अच्छा मुझे बताओ, स्पर्श जो टच नाम का गुण है, वो स्पर्श नाम का गुण शरीर का है कि आत्मा का है? इतनी सी बात बता दो। स्पर्श नाम का गुण शरीर का है कि आत्मा का? शरीर का, है ना, क्योंकि शरीर पुद्गल है और स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में होते हैं। तब ये बताओ कि जो ठंडी ठंडी हवा हमने टच करी तो वो शरीर ने टच करी कि आत्मा ने टच करी? क्योंकि टच नाम की क्वालिटी तो शरीर में, आत्मा में टच नाम की कोई क्वालिटी नहीं है, शरीर ने करी है। तो उससे होने वाला अच्छा बुरा शरीर में होगा कि आत्मा में होगा? शरीर में होगा, क्योंकि आत्मा ने तो टच ही नहीं करा ना। पर फिर भी हम उसको आत्मा के साथ, जीव के साथ में जोड़ देते हैं, तो दुखी होते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने यहाँ पे बताया, मैं सुखी दुखी, हाँ, मैं गरीब मैं अमीर, मैं धनवान, मैं घर वाला, मैं पशुधन वाला, मेरा बहुत प्रभाव है, अपन बहुत फेमस है, अपना बहुत नाम चलता है, मेरे पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है। तो बोल रहे कि नहीं, तुम्हारा नहीं भाई, तुम उसको मान रहे हो पर वो है नहीं तुम्हारे। समझ में आया ना? सिर्फ कहा जाता है पर होता नहीं है। और ये मान्यता जिसकी सुधर गई, उसका मिथ्यात्व चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने चौथे छंद में ये चर्चा करी है। ठीक है, अब एक मेरे पास में अभी प्रश्न आया है, उसको अपन करेंगे 10 मिनट बाद में। ठीक है, होली से रिलेटेड प्रश्न है, 10 मिनट बाद में अपन करते हैं। आइए 5वें नंबर का छंद। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख दे, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। बोलो भाई, कौन बताएगा? ध्रुव, तुम्हारा जन्म कब हुआ? सर अनंत साल पहले। अनंत साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ था? यस सर। अच्छा, ये ध्रुव का उत्तर सही है कि गलत है? अनंत साल पहले इनका जन्म हुआ था, सही कि गलत? गलत है। ठीक है, अपूर्व, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? सर हमारा जन्म हुआ ही नहीं था, हम अनादि से हैं और अनंत तक रहेंगे। अच्छा, दूसरा उत्तर इन्होंने दिया है। तीसरा, विशुद्धि, तुम्हारा जन्म कब हुआ? एक सेकंड, बोलो। अनम्यूट नहीं हो रहा। बोलो भाई, सिद्धम बोलो, तुम्हारा जन्म कब हुआ? भैया हमारा जन्म तो अनादिकाल से हो चुका है, अनंत काल तक रहेगा, पर इस शरीर का जन्म
उस दिन हुआ था जिस दिन शरीर माँ के पेट में आया था। अच्छा, तो शरीर अकेला आया था क्या? आत्मा भी तो आई थी। चलो कुछ और पूछता हूँ। संश्रिता, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे तो 16 सितंबर को आता है, बस बस लेकिन मतलब ये संश्रिता जो ये शरीर है उसका। ये सुनना था 16 सितंबर, है ना? वो तो अभी आप लोग क्लास में बैठे हो ना, इसलिए आप ये अनादि और अनंत वाले उत्तर दे रहे हो। कोई आपसे स्कूल में पूछेगा भैया आपका जन्म कब हुआ, तो ऐसा बोलोगे क्या पूर्व कि मैम वैसे तो मैं अनादि काल से हूँ, अब आपको क्या बताऊं, ऐसा बोलते हैं अपन? हाँ, जैसा मानते हैं वैसा ही तो बोलते हैं ना। हाँ, तो मेरे को आप लोगों को अभी ये बताना है कि ये जो अपना उत्तर है ना कि सर हम अनादि से है, सर हम अनंत काल तक रहेंगे, सर हम तो जीव है, जीव का कभी जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण तो इस शरीर का है, शरीर और जीव जब एक हुए थे तो हमारा जन्म कहलाता है। ये जितनी भी बातें हैं, इन बातों को अपन सिर्फ बोल चाल में ना रखे, इनको माने, इनको जियो, ऐसे जियो, ठीक है? और नहीं तो सिर्फ बातों में रह जाएगा ना, तो अपन सिर्फ बात करने वाले हो जाएंगे, बातें बनाने वाले लोग। बातें बनाने वाला बनना है क्या आपको? हम्म, तो इस चीज को अपनी लाइफ में उतरनी चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी उत्पत्ति कब हुई, कि बस जिस दिन ये शरीर मिला था उस दिन ही तो हम आए। अच्छा, तुम्हारा नाश कब होगा? कोरोना हो जाने के बाद तो अपना नाश हो जाएगा क्या? क्यों विशुद्धि, कोरोना होने के बाद में हमारा नाश हो सकता है क्या? कोई इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगा जब तो हमारा नाश हो जाएगा। इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक, अपना नाश हो जाएगा। न्यूक्लियर अटैक नहीं मालूम? चलो ठीक है, कोई तुमको ऐसे गोली मार देगा, तो गोली मारने के बाद में तुम्हारा नाश होगा कि नहीं होगा? खत्म हो जाएंगे ना अपन। तो वो बोल रहे हैं कि इस शरीर का उत्पन्न होना और शरीर का नाश होना, इसको कोई माने कि ये मेरी उत्पत्ति है और मेरा ही नाश हो रहा है, तो वो मिथ्यात्व है, क्योंकि शरीर तुम नहीं हो। शरीर पैदा हुआ तो क्या माना? मैं पैदा हुआ। शरीर खत्म हो गया तो क्या माना? मैं खत्म हो गया। शरीर मोटा हुआ तो क्या माना? मैं मोटा हो गया। शरीर गोरा हुआ तो क्या माना? मैं गोरा हो गया। मतलब हो सब कुछ रहा है शरीर में, मान किस में रहा है? मुझ में, माने आत्मा में। तो ये मिथ्यात्व भाव का त्याग करने योग्य है। बराबर? अब आप लोग बोलोगे कि सर फिर बर्थडे तो होता है, बर्थडे बनाते हैं, तीर्थंकर भगवान का भी तो जन्म कल्याणक बनता है, उनका भी तो बर्थडे बनता है कि नहीं? भगवान का बर्थडे बिल्कुल बनता है, जन्म कल्याणक। अरे स्वर्ग से देव आते उनका बर्थडे बनाने के लिए, तो अपने यहाँ तो पड़ोसी नहीं आए, उनके यहाँ तो स्वर्ग से देव आता है। बताओ फिर कि सुनो, जन्मोत्सव होता है, क्यों होता है उनका पता है आपको? क्यों होता है उनका जन्मोत्सव? क्योंकि अंतिम जन्म लिया उस दिन, उनका अंतिम जन्म है। वो जन्म हमारे लिए कल्याण रूप है कि हम धन्य हो गए कि हे महावीर भगवान, आपने जन्म लिया, आप इस धरती पर तीर्थंकर के रूप में आए, आपने हमारे कल्याण के लिए हमें उपदेश दिया, इसलिए आपका जन्म होना भी हमारे लिए एक सेलिब्रेशन है। और आपका अभी आखिरी जन्म है, अब इसके बाद आप कभी भी जन्म नहीं लोगे, इसलिए वी आर सेलिब्रेटिंग दिस। विशुद्धि, कितनी बार जन्म हुआ है तुम्हारा? कि सर पहला ही जन्म है, ये तो पहला ही जन्म है क्या? पता है शास्त्रों में लिखा है हम लोगों की कितनी माँ बन चुकी है अभी तक? कोई गैस कर सकता है? आप लोगों ने अभी तक कितनों को अपनी माता बनाया है? सभी लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, मैंने, सबने। हाँ, कितनी को पिता बनाया, कितने को भाई बहन बनाया? अपन अनादि काल से है ना, अनादि काल से। कितनी माओं को हमने रुलाया, कितनी माओं को हमने रुलाया? बहुत बहुत। अरे अनंत अनंत, इसका सबका आंसर है अनंत। अनंत बार जन्म मरण हो चुका है,
अनंत बार हम मनुष्य बन गए, अनंत बार हम माता पिता वाले बन गए, अनंत बार अनंत बार। तो ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा है अपने साथ। जो अपन अपना बर्थडे इतना अच्छे से बनाते हैं ना, ग्रैंड सेलिब्रेशन, तो बोल रहे तुम पहली बार पैदा नहीं हुए हो, आखिरी बार जिस दिन पैदा हो जाओ उस दिन तुम खूब सेलिब्रेशन करना। आखिरी बार पैदा कब होंगे कि भैया उसी लाइफ से मोक्ष, कि अब अगला जन्म होएगा ही नहीं, मोक्ष हो जाएंगे। तो जब आखिरी बार पैदा होंगे ना, वो दिन भले ही तुम सेलिब्रेट करना। वो तुम क्या करोगे, वो तो पूरी दुनिया करेगी, पूरा विश्व करेगा। तुम्हारा जन्म कल्याणक बनेगा, कल्याण रूप हो जाएगा तुम्हारा जन्म। वह जन्म दिन नहीं रहेगा, जन्म कल्याणक हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? पर उस रूप कार्य करने होंगे। शरीर की उत्पत्ति अपनी उत्पत्ति नहीं, शरीर का नाश होना अपना नाश नहीं। ये जो समझ जाएगा ना, उसके मन से, उसके अंदर से मृत्यु का भय चला जाएगा। मरने से डर लगता है? नहीं लगता? पक्का नहीं लगता? सच्ची में किसी को भी नहीं लगता? लगता है आराध्या को लगता है? पक्का मरने से डर नहीं लगता? हाँ, ये ध्रुव अभी मना कर रहा है, ठीक है। अभी ध्रुव को ना मैं एक दिन एक ऊपर एक बिल्डिंग पे ले जाऊंगा, उसकी कौन सी फ्लोर पे, 100वीं मंजिल पे ले जाऊंगा, और फिर ध्रुव को लूंगा, चलो ध्रुव बाय बाय, और ऐसा धक्का दे देंगे ध्रुव को अपन। बताओ ध्रुव, चलेगा तुमको? कि नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ी कोई होता है। हाँ, अरे ऊपर तक तो ठीक है, रास्ते रास्ते में ही घबरा जाएंगे अपन, तो पता नहीं क्या होगा ऊपर जाके। तो कहना आसान है, मरने से डर नहीं लगता। जब मौत सामने आती ना, जब ये आना चाहिए अपने अंदर, हाँ मेरे को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं मरता ही नहीं। मरते है क्या? आत्मा का कभी नाश होता है क्या? आत्मा का कभी उत्पाद होता है? आत्मा उत्पन्न होती है कि भैया जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो नष्ट कैसे हो जाएगा? आत्मा बनी रहती है, आत्मा हमेशा आत्मा ही बनी रहेगी, वो नहीं मिटने वाली। ठीक है। तो शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश को अपना नाश, ये मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये समझाया कि मिथ्या दृष्टि जीव कैसे जीव तत्व और अजीव तत्व में भूल करता है और उस कारण से दुखी होता है। सबको समझ में आया? अभी आश्रव तत्व क्या है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। आश्रव तत्व मतलब आश्रव तत्व से रिलेटेड क्या हम भूल करते हैं। तो आश्रव तत्व क्या होता है? आश्रव माने कर्मों का आना, कर्मों का आना कहलाता है आश्रव। तो कर्म कैसे आते हैं? कर्म कैसे आते हैं कि राग और द्वेष करने से कर्म आते हैं, है ना। मोह राग द्वेष करने से कर्म बंद होता है, कर्म आते हैं। आप अगर मोह राग द्वेष नहीं करोगे तो आपको कोई कर्म नहीं आएगा। मतलब ये मान लो कि कर्मों को बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड क्या है? मोह राग द्वेष। जैसे अपने को किसी को इनवाइट करना होता, अपन उसको इनविटेशन कार्ड भेजते ना कि हमारे यहाँ पे इनकी और इनकी शादी है, आपको सपरिवार पधार कर वर वधु को आशीर्वाद देना है, आप आना। जैसे अपन इनविटेशन कार्ड देते हैं कि नहीं देते, तो ऐसे ही अगर आपको आश्रव को इनवाइट करना है तो आश्रव को इनवाइट करने के लिए कोई कार्ड नहीं छपाना है, आपको सिर्फ मोह राग द्वेष करना है, तो कर्म आ जाएंगे। कर्म को ज्यादा डिमांड नहीं है, कर्म की बिल्कुल डिमांड नहीं है। कर्म को तो सिर्फ मोह राग द्वेष जहां मिलेगा वो वहां पे चला जाएगा। यही सीख लो कम से कम कर्मों से। उसकी कुछ भी डिमांड नहीं है, जो जैसा होता है इजीली मान जाता है, आ जाता है और चला भी जाता है। तुम मोह राग द्वेष नहीं करोगे ना तो वो चला भी जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि मोह राग और द्वेष ये क्या है? कर्म बंध के कारण है। और कर्म बंध सुख देने वाले है कि दुख देने वाले है? कर्म सुखी करता है कि दुखी करता है? दुखी करता है। पता है आपको, जो अच्छे कर्म भी है ना, अच्छे कर्म भी जीव को दुखी ही करते हैं। क्यों दुखी करते हैं? क्योंकि वो संसार में ही तो भटक रहा है। कौन सा संसार के पार हो गया? हाँ, ये हम मान सकते हैं कि बुरे कर्मों से कम दुखी कर रहा है, पर जब तक संसार में दुख तो है। ठीक है। तो बोल रहे रागादि प्रकट ये दुख देन। रागादि मतलब मोह राग द्वेष, ये तो प्रकट में साक्षात हमको दिख रहा है, ये हमको दुखी करने वाला है, ये हमको दुख देने वाले हैं। पर फिर भी तिन ही को सेवत गिनत चैन, फिर भी
इनको, तिन्ही मतलब इनको, मोह राग द्वेष को कर करके ये जीव चैन मानता है, सुख मानता है। राग द्वेष और मोह ये विकारी भाव, विकारी मतलब ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विपरीत भाव है, ये प्रकट में ही दुख देने वाले हैं। और जीव क्या करता है कि तो भी मोह राग द्वेष कर करके अपने आप को सुखी मानता है, जबकि सुखी होता है क्या? नहीं होता। गुस्सा करके कैसा लगता है? अपूर्व, ध्रुव, गुस्सा करके कैसा लगता है? गुस्सा करने के बाद अच्छा नहीं लगता। अच्छा, गुस्सा करते करते कैसा लगता है? गुस्सा करते करते कैसा लगता है? झूठ बोल रहे हो। गुस्सा करते करते अगर तुमको खराब लगे ना तो तुम गुस्सा करना बंद कर दो। अच्छा लग रहा है तभी तो कर रहे हो कि देखा मैंने तेज चिल्लाया तो वो सामने वाला कंट्रोल में आ गया। अच्छा लगता है जब भी तो गुस्सा करता है, कोई बुरा लगेगा तो क्यों करेगा? गुस्सा करने के बाद बुरा लग सकता है, पर गुस्सा करते करते तो अच्छा ही लगता है। तो बोल रहे हैं कि गुस्सा करते करते जीव को अच्छा लग रहा है जबकि वो दुख का कारण है, तो ये मिथ्यात्व है। शरीर को अपना मानना कैसा लगता है? कैसा लगता है? क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांश। शरीर को अपना मानना सर बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है ना? शरीर को नए नए कपड़े पहनाना अच्छा लगता है, हम सुखी होते हैं। शरीर को बढ़िया बढ़िया भोजन कराना हम सुखी होते हैं, पर वो आश्रव का कारण है, वो दुख का कारण है, हम उसमें अपने आप को सुखी मानते हैं। मिथ्यात्व है। तुम आश्रव को समझ नहीं पाए। अरे आश्रव जीव का दुश्मन है कि दोस्त है? इतना सा बता दो। ये आश्रव जीव का दुश्मन है कि दोस्त है? क्या है बताओ? दुश्मन है ना? और दुश्मन से तुम दोस्ती करोगे तो सुखी होगे कि दुखी होगे? दुखी होगे। पर देखो गजब की बात, दुश्मन से दोस्ती करके भी जीव अपने आप को सुखी मानता है। अपन तो सुखी हो गए। तो यही तो आश्रव तत्व की भूल चल रही है। समझ में आया आप सबको? आश्रव तत्व की भूल क्या है? ये है आश्रव तत्व की भूल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने आज आश्रव तत्व की और थोड़ा अजीब तत्व की जो है वो भूल समझी है। अब बंध तत्व संबंधी भूल जो है उसकी चर्चा कल करेंगे। आश्रव की भी थोड़ी बहुत चर्चा है, वो अपन कल करेंगे। अभी एक छोटी सी बात कर लेते अपन। होली जो पर्व है, उस पर्व का जैन धर्म से क्या संबंध है? ठीक है, ये प्रश्न था एक। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं ना? यही प्रश्न था। होली का जैन धर्म से क्या संबंध है? ठीक है, क्या संबंध है भाई होली का जैन धर्म से? कि भैया जैन शास्त्रों में तो ऐसा कोई भी पर्व नहीं है। पहली बात, जैसे अष्टानिका है और अपना 10 लक्षण है, महावीर जयंती है, दीपावली है, ये सब पर्व तो शास्त्रों में बताते हैं, पर होली नाम का तो कोई पर्व शास्त्रों में नहीं है। और ना ही इस पर्व का जैन धर्म की किसी मान्यता से रिलेशन है। तो फिर हम होली सेलिब्रेट करें या ना करें, दूसरा प्रश्न आता है कि सर फिर हम होली सेलिब्रेट करें कि नहीं करें। तो अभी दूसरी ढाल में ही आगे बताएंगे कि ये मिथ्यात्व क्या होता है, कितना गजब का होता है, और ये कितना ज्यादा दुखी करने वाला होता है। ग्रहित मिथ्या दर्शन कुधर्म का सेवन करना। कैसे करना? कि सुनो, अगर तुम होली में सुख मानते हो तो तुम्हें मतलब कुधर्म अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, होली जो है, होली आपको पता है क्या होती है? क्या हुआ था होली के दिन? उस दिन किसी ने कहानी भी सुनाई थी अपनी क्लास में कि वो एक प्रहलाद रहता है, मतलब मेरे को नाम ध्यान नहीं है, वो उसके साथ उसको कुछ दुख देता है तो फिर वो उसको जलाते हैं, तो वो जलता नहीं है, कुछ कोई और जल जाता है, फिर वो होली का दहन हो जाता है। ऐसा कुछ उसमें रहता है। मतलब कि उसको जलाने से क्या होता है, बुराइयां खत्म हो जाती है, बुराइयां जल जाती है। तो पहली बात तो इतना सा मेरे को बताओ कि कुछ जलाने से बुराई कैसे जल सकती है? जल सकती है क्या? मैं जला तो रहा हूँ लकड़ियों को और बोल रहा हूँ मेरी बुराइयां जा रही है, मेरी बुराइयां खत्म हो रही है। ऐसा लोग दशहरा पे भी करते हैं। क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? रावण को जलाना मतलब अच्छाई के ऊपर
बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, है ना। तो सबसे पहली बात तो कोई आग लगाने से कोई बुराई खत्म नहीं होती है, उसको बिल्कुल लॉजिकल अपन समझे। तो दूसरा, आग लगा के हम कोई धर्म नहीं कर रहे हैं, उल्टी हिंसा ही कर रहे हैं। दूसरी बात, संभल के सुनना भाई सब लोग, आग जलाकर भी हम कोई धर्म कर रहे हैं कि कोई हिंसा कर रहे हैं? आग जलाने में जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती है? अरे हाँ तो बोलो, या ना बोलो, कुछ तो बोलो। होती है। तो जहां पर जीवों की हिंसा हो रही है वो धर्म कैसे हो सकता है? और ऐसी आग जो रात रात भर तक जलती रहे, कितने सारे जीव उसमें मर जाते होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन लकड़ियों में, जिन कंडों में आग जलाई जा रही है, क्या हम सबको ये गारंटी है कि वो लकड़ी और कंडे जो है उनमें एक भी जीव नहीं होगा? वो बिल्कुल जीव रहित शुद्ध प्रासूक कंडे है, शुद्ध प्रासूक लकड़ियां है, सोले की एकदम। ऐसी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं जलाता होगा। हाँ, पाषाण भगवान की कहानी पता है ना अपने को, नाग नागिन का जो जोड़ा था, वो उस लकड़ी, वो उनके नाना जी यज्ञ हवन कर रहे थे और वो जोड़ा उस लकड़ी के अंदर ही था, और वो लोग बेचारे नाग नागिन जलकर झुलस करके मर गए थे। तो ऐसे वो तो नाग नागिन तो बड़े छोटे छोटे कितने बेचारे जीव होते हैं जो ऐसे जल के मर जाते होंगे। और ऐसी हिंसा की क्रिया में धर्म मानना ये मिथ्यात्व है, जो संसार परिभ्रमण का कारण है, नरक निगोद का कारण है, दुर्गति का कारण है। ठीक है, तो ये बात तो हम लोगों ने समझी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है कि भैया होली जो त्योहार है इसका जैन धर्म से कुछ भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, हिंसा, जहां पर हिंसा होती हो ऐसे उस हिंसा के कार्य में धर्म होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, और फिर भी ऐसे हिंसक कार्यों में धर्म का मानना वो मिथ्यात्व है, पाप बंध का कारण है। ठीक है, तो ये दो बात तो हुई। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को तो ना होली का दहन से मतलब है, आप लोगों को तो ना उस पूजा से मतलब है, आपको तो कैसे मतलब है कि सर हमको तो कलर्स से मतलब है, हमको तो होली खेलने से मतलब है कि नहीं दिव्यांश? हम थोड़ी ना कोई आग जलाने गए, हम थोड़ी किसी की पूजा करने गए, हम थोड़ी कोई बासी खाना किसी को खाने खिलाने गए, हमने कुछ भी उल्टे काम नहीं करे। हम तो खूब सिर्फ कलर्स से हमने होली खेली। ठीक है आराध्या, तो ऐसा करने में सही है कि गलत? ऐसा कुछ प्रश्न है क्या आप लोगों को? है ना। तो देखो, सही गलत की परिभाषा क्या है पहले हम ये समझे। सही और गलत क्या होता है? हम्म आपको एक ध्यान हो तो अपना एक भजन है, होली खेले मुनिराज अकेले वन में मधुबन में। महाराज जी होली खेलते तो फिर तो हम तो खेल ही सकते ना। महाराज जी होली खेलते ना, वो तो अकेले खेलते, हम तो अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे अपनी गली में, वो तो वन में खेल रहे थे। तो जब महाराज जी होली खेल सकते तो हम भी खेल सकते। अरे वो कौन सी होली है, होली जलाई जाती है ना, बोलते होली जलाई, तो किसकी होली जलाई? कि कर्मों की होली जला दी उन्होंने। आहा, कर्मों को जला दिया। महाराज होली खेल रहे, इसका मतलब वो ऐसी बढ़िया वाली तपस्या कर रहे हैं कि उनके जो कर्म है ना, सब कर्म जल के खाक हो गए, अष्ट कर्म दहनाए। आहा, उसका नाम है होली। खेलो आप लोग होली, आओ अपन सब साथ में खेलते। कौन सी होली? कर्मों को जलाने की होली। ये कलर वलर तो आप क्या थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट हो जाता है, बाकी देखा जाए तो इसके भी साइड इफेक्ट्स ही है। कोई दो थोड़ी देर का सुख होता है, बाद में तो परेशानी होते हैं। क्यों दिव्यांश? कोई तुमको गुलाल गुलाल बोल के पक्का कलर लगा दे, वो सिल्वर वाला, अब बताओ क्या होगा? अभी तो तुम लोगों को स्कूल जाना नहीं है, जब स्कूल जाना रहता था जब कैसा होता था? मतलब देखा जाए थोड़ा सा और अपन गहराई में उतर के, मतलब आप लोग बच्चों इसलिए समझा रहा हूँ, बड़े लोगों को तो इतना क्रेज रहता भी नहीं है, बच्चों को रहता है। और मैं भैया वापिस बोल रहा हूँ, मैं किसी को हाथ पैर पकड़ के रोक नहीं रहा हूँ। मैंने इसलिए कल भी आप लोगों को नहीं बोला कि होली खेलना है कि नहीं खेलना है, ये आपका विवेक है, मेरा काम है सही और गलत बताने का। ठीक है, देखो अपन अगर बहुत बहुत ही एकदम सूक्ष्म बात करें नीचे उतर करके, तो सबसे पहली बात कि उसमें हम इतना सारा पानी बहा देते हैं। सूखी होली तो बहुत कम खेलते होंगे, बढ़िया पिचकारी भर भर के सब ऐसे ही होली खेलते हो ना आप तो? हाँ,
तब मुझे ये बताओ कि वो जो पिचकारी में हमने पानी भरा था, मैं बहुत ज्यादा सूक्ष्म बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप बोलोगे कि सर कुछ तो ही बात कर रहे हो, क्या वो पानी अपन ने छाना था क्या? छान के पानी भरा हो किसी ने तो बताना मेरे को। क्यों, क्या नाम है, श्रेष्ठ? छाना था, ठीक है। कितने लोगों ने छाना कि भैया 10 में से 100 में से 10 लोगों ने छाना होगा। 90% लोग तो फिर भी बिना छाने ही उस पानी को यूज करते हैं। मानते हो मेरी बात? ठीक है। तो अपन वो 90% में से नहीं, अपन 10% में से, कि हम उस बहुत बड़े पाप पे से बच गए कि हम व्यर्थ में इतना सारा अनछना पानी बहा रहे हैं जिसका कुछ भी सेंस नहीं है ना? तो वो तो हमको ठीक है, वो हम लोगों ने छोड़ा। दूसरी बात कि वो फिर अपन जो पानी वानी, ठीक है, होली खेलने के धर्म के मायने में तो कोई फायदा है नहीं। इसमें कोई पुण्य का काम हो रहा है क्या? कि होली खेलने में पुण्य लगता है क्या? कि सर आज तो मैं बहुत बड़ा पुण्य आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि सर आज मैंने ना बहुत सारी होली खेली। मैं सुबह 8 बजे घर से निकल गया था और दोपहर में 2 बजे घर में आया। सर आज तो खूब पुण्य कमाया मैंने। ऐसा किसी को लगता है? श्रेष्ठ भाई, ऐसा लगता है क्या? सर खूब होली खेली आज तो, वाह धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कार है, मैंने खूब पुण्य कमाए सर। आज के आनंद की जय किसी ने करी क्या? मतलब पुण्य का काम तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। पुण्य का काम नहीं है, या तो पाप का होगा या पुण्य का होगा, या ऐसा बिल्कुल आत्मा अनुभव जैसा होगा कि ना पाप ना पुण्य। तो होली खेलते खेलते तो कोई आत्मा अनुभवन तो नहीं है, इसका मतलब वो कार्य तो पाप का ही है। ठीक है? और कैसा पाप? व्यर्थ का पाप। एक वर्ड और जोड़ रहा हूं मैं, व्यर्थ का पाप। होली खेलना हमारे लिए जरूरी है क्या? जैसे खाना खाने में पुण्य लगता है क्या दिव्यांश? भोजन करने में पुण्य लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या हम भोजन करना छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। पर होली खेलने में पुण्य लगता है क्या? क्या हम होली खेलना छोड़ सकते हैं? पटाखे जलाने में पुण्य लगता है क्या? तो क्या पटाखे फोड़े बिना हमको कॉलोनी से निकाल देंगे कि तुम हमारी कॉलोनी से निकल जाओ, तुम पटाखे नहीं फोड़ते? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। तो क्या है, सीधी सी बात इतनी सी है कि मैं भैया किसी त्योहार को अच्छा और बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको सही बात बता रहा हूँ। क्योंकि आप मेरे से अभी यहाँ पे पूछोगे तो जैसा उत्तर होगा मैं तो वैसा ही बताऊंगा कि होली खेलने में कोई धर्म तो नहीं है। तो अपन अगर धर्म मान करके वो सब कर रहे हैं कि भैया धर्म है, पूजा करेंगे, तो वो तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। पर हम धर्म नहीं मान रहे, खाली सिर्फ अपना एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट ही मान रहे हैं, तो उसमें भी हम इतना तो ख्याल रखें कम से कम कि हम व्यर्थ की हिंसाएं ना करें। व्यर्थ की हिंसा से तो बचे हम। ये मजे मजे में अपन इतनी हिंसा कर लेते हैं, फिर नरक में जाता है ना जीव, जब रोता है और सोचता है मैंने ऐसा क्या करा जो मेरे को नरक में आना पड़ा। कि बेटा करते समय तूने ध्यान नहीं दिया था, अब जब कर्म भुगतने पड़ रहे हैं ना, जब तुझे ध्यान आ रही है। अपन ने नरक की मूवी देखी थी ना अभी। तो हम एटलीस्ट देखो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, सब छोटे बच्चों की इच्छा होती है, मानता हूं मैं सब बात, पर हम कम से कम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिंसा तो ना करें, उस हिंसा को हम कम करें। हाँ, अगर हम बिना छने पानी से खेल रहे तो कम से कम उस पानी को छान ले। तो वो उतने जीवों की तो रक्षा हो जाएगी। दूसरी बात, आजकल तो पानी से भी कम लोग खेलते हैं, गवर्नमेंट भी मना करती है। क्यों? कि भैया पानी की बहुत कमी है कि नहीं है? बड़ी सिटीज में तो भैया बेंगलोर पुणे में तो पानी ही नहीं है, आप नीचे जाते जाओ पानी नहीं मिलेगा। और फिर हम ऐसे उस रिसोर्स को यूं ही वेस्ट कर देते हैं, तो वो देखा जाए तो यूं भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है? तो बाकी आपको खेलना हो, कुछ एंजॉयमेंट करना हो थोड़ा बहुत, तो वो आप लोग देख सकते हो आपके हिसाब से। बाकी उसमें कोई पुण्य का काम तो नहीं है, और वो हमारे जीवन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत मुझे आपको जो होली के बारे में बताना था। और फिर भी अगर आपको इसमें कुछ प्रश्न हो, या अभी जो अपन ने पढ़ा उसमें प्रश्न हो, तो अपने पास में थोड़ा सा समय है, आप पूछ सकते हो। है किसी के प्रश्न? बोलो भाई। क्या जी आज मैंने लेट ज्वाइन किया कि मैं पढ़ाई की वजह से क्लास भूल गया था, तो फिर आपने क्या पढ़ाया? वो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे ना। बोलो आराध्या।
मुझे बस ये एक प्रश्न पूछना था कि हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हम पहले भी थे, सिर्फ अभी ही नहीं हमारा जन्म हुआ है, हम बहुत पहले से हैं और अनंत काल से हैं। इनका प्रश्न है कि ऐसा कैसे है कि हम अनंत काल से है, अनादि काल से है, कि भैया इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया। इस विश्व में जीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल, इनको किसी ने बनाया ही नहीं है। ये तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जो जीव है, हम जीव की किसी ने उत्पत्ति नहीं करी है, हम जीव को किसी ने पैदा नहीं करा कि भैया भगवान जो है वो किसी लेबोरेटरी में थे, उन्होंने 2 केमिकल को मिलाया और बूम दिव्यांश तैयार हो गया, ये लो दिव्यांश। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जीव अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, बस उसकी अवस्थाएं बदलती रह रही है। कभी हम देव थे, कभी हम मनुष्य है, कभी तिर्यंच है, कभी नरक में है, ऐसी चारों गति में भटक रहा है, उसकी अवस्था बदल रही है, पर वो तो हमेशा से है, उसका कभी नाश नहीं होता। पर फिर भी जीव के नाश होने को अपना नाश होना मानना वो मिथ्यात्व है। ठीक है, चलो बस आज की अंतिम बात कुछ समय में अपन पूरी करते हैं। वैसा तो अपन ने अभी समझा कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। शरीर की उत्पत्ति होने को अपनी उत्पत्ति मानना मिथ्यात्व है, पर फिर भी आज हमारे अरम भैया का बर्थडे है, ठीक है, तो हम कोई उनको हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोलेंगे, पर आज का दिन सब लोग विशेष मानते हैं, स्पेशल डे रहता है सबके लिए। तो ये स्पेशल डे तो मैंने आपको खैर पहले भी बोला था कि अपने जन्मदिन के दिन हमें कम से कम एक नियम तो सबको लेना ही चाहिए। तो अरम भाई अगर आपने कुछ नियम लिया हो आज तो बता दो जल्दी से, नहीं लिया हो तो कल लेके बता देना। भैया मैंने ये लिया था कि मैं बाहर का पिज्जा बर्गर ही खाऊंगा। चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। कब तक? कल तक? नहीं भैया, हमेशा। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना बढ़िया।